जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल क्रेजी ग्लस पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सीटेट एबीएस पेपर 1 7 जनवरी 2022 का पेपर लेकर आया हूँ। जितने भी ईवीएस के क्वेश्चन है सारे लेकर आया हूँ। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। लखनऊ रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 504 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है। इस रेलगाड़ी की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल ज्ञात करना है हमको। तो हम क्या करेंगे, दूरी का फार्मूला लगा देंगे। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम। डिस्टेंस कितना है 504, टाइम कितना है 7 घंटे, भाग दे देंगे। 7 7 49, 7 दूनी 14, आया कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हमको मीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 72 में 5/18 का गुणा कर देंगे। 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकेंड। कितना है 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी है 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। कोई बच्चे एक्स पर हैं और वह अपनी सहेली के साथ जो वाई पर स्थित है के साथ खेलना चाहती है। इसके लिए पहले वह ओ पर पहुंचती है जो एक्स के ठीक दक्षिण में 40 मीटर की दूरी पर है। इसके पश्चात वह ठीक पूर्व दिशा में 30 मीटर दूरी तय करके ओ से वाई पर पहुंचती है। वाई से एक्स की दूरी और वाई के सापेक्ष एक्स की दिशा क्रमशः क्या है, हमको ये बताना है। इसी टाइप का क्वेश्चन कल मैंने करवाया था। मैक्सिमम क्वेश्चन आया था 6 जनवरी का अगले दिन, जो 7 जनवरी को पेपर है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आया था ईवीएस। कम से कम 6 क्वेश्चन मैच कर रहा है ईवीएस का, ठीक है, जिसमें से मैंने 5 नहीं लिए हैं। 15 क्वेश्चन आता है टोटल, और 15 क्वेश्चन क्या होता है, पेडागॉजी होता है। देखिए क्वेश्चन में अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए क्या है, एक्स है और वह अपने अब यहाँ से जो वाई पर स्थित है, सहेली उसकी वाई पर स्थित है, के साथ खेलना चाहती है। इसके लिए पहले वह ओ पर पहुँचती है जो एक्स के ठीक दक्षिण में है। तो पूरब पश्चिम कहाँ होता है, ये बता चुके हैं। इधर क्या होता है, नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। इसी के अनुसार बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक्स था, एक्स के दक्षिण में इधर हो जाएगा नीचे, नीचे की तरफ कितना गया 40 मीटर, ठीक है। कहाँ पर पहुँची, ओ पर पहुँची। इसके पश्चात वह ठीक पूर्व दिशा में 30 मीटर की दूरी। तो पूर्व किधर हो जाएगा, पूर्व इधर होगा। तो पूर्व दिशा में कितना चली 30 मीटर, ठीक करके ओ से वाई पर पहुंचती है। वाई पर पहुंच गई। वाई से एक्स की दूरी कितनी हमको ये बताना है, ये बताना है। जो ए वाला पॉइंट है यहाँ से एक्स और वाई के बीच की दूरी। तो हम क्या करेंगे, त्रिक का फार्मूला यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 4 5 होता है। त्रिक क्या कहता है, 3 4 5। त्रिक कहाँ से निकला है, पाइथागोरस प्रमेय से निकला है। 25 का वर्ग या 5 का वर्ग इन दोनों वर्ग के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो 3 का 30 कितना है 10 गुना है, 4 का कितना गुना है 40 10 गुना है। तो इसी प्रकार 5 का 10 गुना हम कर देंगे तो कितना आया 50। तो एक्स और वाई के बीच की दूरी कितना आएगा 50 मीटर। अब हमको दिशा ज्ञात करना है कि कौन सी दिशा में है, तो हम इसे बना लेते हैं, ठीक। तो कौन सी दिशा में है, वाई के सापेक्ष एक्स को बताना है। एक्स यहाँ पे है, ठीक है।
अभी ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला ये वाला वेस्ट होता है, तब उत्तर पश्चिम। कौन सा हो जाएगा आंसर? उत्तर पश्चिम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 50 मीटर। इनके बीच की दूरी 50 मीटर है और डायरेक्शन क्या है? उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जंगलों के ज़्यादा कटने से निम्न में क्या स्थितियाँ संभावित हैं? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जंगल को काटने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमको वो बताना है। ऑप्शन ए, आसपास की जगह ज़्यादा ठंडी होगी। जाहिर सी बात है, आसपास की जगह क्या होगी? ज़्यादा ठंड होगी। वर्षा जल का रिसाव कम होगा, ये भी बात सही है। बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा, ये भी सही है। भौम जल स्तर बढ़ जाएगा। जब पौधों को काटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है उसका मात्रा क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने से क्या होगा? ताप की मात्रा बढ़ने लगी, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ने लगेगा। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की वजह से भौम जल स्तर ऊपर उठेगा, ठीक, क्योंकि जो बर्फ होते हैं पिघलने लगेगा, तो पिघलने से क्या होगा? भूमि का जल स्तर बढ़ जाएगा। बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा, ये भी सही है, CD। आसपास की जगह ज़्यादा ठंडी होगी, वर्षा जल का रिसाव कम होगा। तो इसका राइट आंसर ABCD चारों हो जाएगा। 3 का ABC और D होगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य हैं। प्रतिवेशी मतलब कि नेबर, जो मिजोरम के नेबर पड़ोसी राज्य स्टेट हैं, हमको वो बताना है। तो जो ये वाला पोर्शन होता है भारत का, नक्शा नहीं बन रहा है, मतलब इधर वाला पोर्शन भारत का उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी जिसको हम 7 सिस्टर कहते हैं, उसमें मिजोरम के निकटवर्ती राज्य बताना है। तो मिजोरम के पास पास में कौन होता है? मिजोरम मान लो यहाँ पे है, तो इसके करीब में त्रिपुरा होता है, इसके ऊपर असम होता है, इसके बगल में मणिपुर होता है, ठीक। तो देख लेते हैं। असम, बिहार, छत्तीसगढ़। तो बिहार नहीं होता, छत्तीसगढ़ नहीं होता है, बिहार छत्तीसगढ़ नहीं होता है, असम भी नहीं होता है, असम तो होता है, असम होता है, ठीक। उड़ीसा नहीं होता है, पश्चिम बंगाल नहीं होता है, अरुणाचल प्रदेश ये भी नहीं होता है, असम होता है। ऑप्शन डी में त्रिपुरा, असम, मणिपुर, ये क्या होते हैं? मिजोरम के जस्ट सटे हुए राज्य हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। तो मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवर्ती 3 राज्य कौन से हैं? त्रिपुरा, असम, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस राज्य संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा पंचायत एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती की कितनी जमीन मिलेगी? मतलब हमको उस राज्य का नाम बताना है जहाँ पर खेती करने के लिए लॉटरी लगाकर जमीन ली जाती है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि वहाँ के लोगों का मानना है कि जो ज़मीन है ये किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, पूरे गांव की संपत्ति। इसलिए क्या करते हैं? वो लॉटरी लगाते हैं, जिसका आता है उसको उस साल खेती उस पर करने दिया जाता है, ठीक। तो कौन सा राज्य है? तो ऐसा राज्य मिजोरम है। मिजोरम वाले अच्छे बहुत सोचते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मिजोरम। मिजोरम के लोग ही ऐसा करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है? तो बताइए आप कौन किस देश का माउंट एवरेस्ट भाग है? ऑप्शन ए तिब्बत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। तो माउंट एवरेस्ट किसका भाग है? नेपाल का भाग है, भारत का भाग नहीं है, ठीक। तो माउंट एवरेस्ट किसका भाग है? नेपाल का। हिमालय हिमालय का विस्तृत जो पार्ट है एक माउंट एवरेस्ट होता है, ठीक। हिमालय तुम्हारा तिब्बत,
भारत, नेपाल, ये सब पूरा पाकिस्तान तक लेकर फैला हुआ है ना। तो यहाँ पे जो नेपाल है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट है। नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा। ठीक, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। अब इसका थोड़ा सा कहीं कहीं पे मिलता है 8,850 मीटर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस परिवर्तन को पहचानें जिसे उत्क्रमित मतलब रिवर्सिबल किया जा सकता है। रिवर्सिबल मतलब वापस उसको पुनः उसी रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, हमको वो बताना है। तो ऐसा किस परिवर्तन में होता है? रासायनिक परिवर्तन में होता है या भौतिक परिवर्तन में? रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन? तो हमको बताना है किस परिवर्तन में वह पुनः उसी रूप में आ जाता है। तो रासायनिक परिवर्तन में वह पुनः रूप में नहीं आता है, पुनः रूप में नहीं आता है, नहीं आता है। और भौतिक परिवर्तन में पुनः उसी रूप में वापस आ जाता है, उसी रूप में वापस आ जाता है। ठीक, तो अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के परत बनना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के परत बनाना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। दूध से पनीर का बनना रासायनिक परिवर्तन है। गाय के गोबर से बायोगैस बनना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो किसको पुनः उसी अवस्था में लाया जा सकता है? तो मोम का घोल बनना, ये क्या? इसको पुनः उस मोम में परिवर्तित किया जा सकता है। जो घोल है उसको पुनः मोम में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को उसी रूप में नहीं लाया जा सकता है। दूध से पनीर, पनीर से क्या दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते हो ना, तो क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। गाय के गोबर से बायोगैस बनना, तो बायोगैस को क्या आप गोबर बना सकते हो? नहीं बना सकते हो, तो ये भी क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। तो जो विद्यार्थी देखिए क्या कह रही है, मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा, यहाँ पे तथा होना चाहिए था, लकड़ी से बने होते हैं। तो किस राज्य में पत्थर और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं? तो कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। ठीक, वहीं पे बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पे बारिश में सभी लोग अच्छे से बैठते हैं, और पहाड़ी इलाका भी है। असम, असम में कैसा घर बनाया जाता है? बांस के खम्भों पर बनाया जाता है घर, बांस के खम्भों पर बनाया जाता है। ठीक है, कितने जमीन से कितने मीटर की ऊंचाई पर? 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जाता है। तमिलनाडु, नहीं। उदयपुर राजस्थान में कंटीली झाड़ियों और खपरेल से बनाया जाता है घर। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश है, मनाली में कैसा घर बनाया जाता है? पत्थर और लकड़ी से बने हुए घर बनाया जाता है जहाँ पे बर्फ पड़ती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का सी हो जाएगा, मनाली या हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9, आपके मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती हैं। उनके उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? तब कमजोर दांत हड्डियों के लिए कौन सा आवश्यकता, किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन डी की आवश्यकता होती है। तो हमको विटामिन डी की आवश्यकता की पूर्ति करने लिए कौन सा प्रोडक्ट खाना चाहिए जिसमें विटामिन डी की मात्रा पाया जाता हो? जैसे में दूध हुआ, ठीक, अंडा हुआ, सब्जी हुआ, पालक हुआ, फल हुआ, इस सब इसमें विटामिन पाए जाते हैं डी। देखते हैं चावल, नींबू, आंवला, गुड़। नींबू, आंवला, इस सब में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। गुड़ में आयरन पाया जाता है। ठीक, चावल कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, विटामिन बी भी पाया जाता है, और विटामिन ए भी पाया जाता है चावल में।
घी, दाल, रोटी, चावल। तो चावल, इस सब में, रोटी में प्रोटीन पाया जाता है, चावल में प्रोटीन पाया जाता है। दूध, सब्जियां, पालक, फल। दूध में विटामिन डी पाया जाता है, सब्जी में विटामिन डी, पालक, फल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तेल, अंडा, चावल, रोटी। चावल, रोटी में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। तेल, तेल क्या है? वसा, लिपिड प्रोडक्ट है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 का? ऑप्शन सी हो जाएगा। दूध, सब्जी, पालक, फल में इसके सेवन से जो उनका मित्र है उनके कमजोर दांत हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 क्या करें? नीचे दी गई उस विशेषता को चुनिए जो नीचे दिए गए सभी जानवरों में पाई जाती है। जानवर कौन से? कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी। मतलब जो इतने जानवर दिए गए हैं उनका एक ही कैरेक्टर हमको बताना है, एक दो कैरेक्टर। जैसे शरीर का शल्क से ढका होना, भूमि पर तथा जल भूमि पर तथा जल में, यहाँ में रहेगा, जल में रह सकता है, अंडे देना, जहरीला होना। तो शरीर का शल्कों से ढका होना, कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी। तो शल्कों से किसका ढका होता है? अजगर का ढका होता है, कछुआ का भी ढका होता है, बाज का भी ढका होता है, ठीक। भूमि पर तथा जल में रह सकता है, तो बाज नहीं रह सकता, बाज खत्म। छिपकली जल में नहीं रह सकती है, शहद की मक्खी नहीं रह सकती है, कछुआ रह सकता है। अंडे देना, कछुआ भी देता है अंडा, अजगर भी देता है। जहरीला होना, जहरीला कौन होता है? अजगर होता है, कछुआ नहीं होता है, ठीक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सी सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अच्छा सॉरी, हमको इसमें बताना था कि जितने भी जानवर दिए गए हैं इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा ऑप्शन पूरे जो जानवर है लागू होता है, ठीक। शल्कों का शरीर ढका होना, भूमि पर तथा जल रह सकता है, अंडे देना, ठीक। तो अंडे कौन कौन से देते हैं? कछुआ भी देता है, अजगर भी देता है, बाज भी देता है, छिपकली भी देती है, शहद की मक्खी देती है अंडे देना। जहरीला होना खाली सिर्फ अजगर होता है, इसलिए जहरीला होना खत्म हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भूमि तथा जल, जल में कौन सा पक्षी बाज नहीं रह सकता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। शल्कों से ढके होना, शल्क से कौन ढका रहता है? अजगर ढका रहता है, ठीक। ये भी गलत है। तो अंडे कौन सारे जो इतने हैं, कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी, ये सब सारे क्या करते हैं? अंडे देते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 सी केवल सही हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? एकदम सही, केवल सी ही ऑप्शन ऐसा है कि तीनों जो कितने जानवर, 1 2 3 4 5, पांचों जानवरों में लागू होता है कि पांचों जानवर अंडे देते हैं, बकिया सबका और कैरेक्टर भिन्न भिन्न है। आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।